अब आपका जो दिन था वो भी बीत गया। अब आपके पास केवल और केवल अंतिम रात है। संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक कल यही जाकर छाप दो, जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। 22 फरवरी को कल देख लेना, यही आपके पेपर में देखने को मिलेगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 में। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आपसे पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपके पास 2 गद्यांश होंगे, उनमें से किसी एक को लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी बुक के इंपॉर्टेंट गद्यांश को लेकर आया हूं, संस्कृत वाले। धनो अयम भारत देशा लिखतानि सन्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना दोस्तों। ये संस्कृत भाषा महत्व के संस्कृत भाषा का महत्व इस चैप्टर से पहला जो गद्यांश है ना संस्कृत का, वहां से उठाया गया है। धनो अयम से लिखतानि, यहां तक लिखितानि संति यहाँ तक उठाया गया है। अब इसको कैसे इसकी व्याख्या करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले संकेत दे देना है कि किस गद्यांश को आप कर रहे हो। तो आपको धनो अयम भारत देशा इतना डॉट डॉट करके फिर लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है। ठीक है, फिर संदर्भ हेडिंग डालना, ध्यान से मेरी बात को समझना। संदर्भ हेडिंग डाल के इसमें दोस्तों लेखक का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना हो जाएगा संदर्भ। अब इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे। इसका जितना भी ये जो संस्कृत है दोस्तों ना, इसको सिंपली आपको इसको हिंदी में करके लिख देना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पूछा जाता है, धनो अयम भारत देशा यत्र समुल्लस्ति जनमानस पावनी। ये भारत देश धन है जहाँ मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। ये कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। धनो अयम भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। ठीक है, शब्द संदो परसवनी सुर भारती विद्या मानुषे लिखिले स्वस्ति वाग्मयसु अस्या वाग्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न चा वर्तते। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। ये संस्कृत नाम से, ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। ये कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। सुसंपन्न चा वर्तते, ये संस्कृत नाम से, देखिए इव में भारत भाषा संस्कृत नाम नामी लोके प्रतिथा अस्ति, या संस्कृत भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए अस्माकं रामायण महाभारत अद्यास्ति गरिता चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद 18 10 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि हमारे रामायण महाभारत चारों वेद सर्व उपनिषद यानी सभी उपनिषद 18 पुराण और अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। और अन्य महाकाव्य दोस्तों इसी भाषा में लिखे, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद समस्त उपनिषद 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारिता परमस्य सर्वचगुण जन सेव आसित। अब इसको मैं समझा देता हूं दोस्तों, इसको आपको कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये महामना वाल्मीकि से चैप्टर से लिया गया है। इसको कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें है महामना विद्वान वक्ता। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, महामना यानी महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अब देखिए, महामना विद्वान वक्ता, महामना एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और एक सकुशल
पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, और उनका जन और उनका समाज की सेवा करना परम गुण था, यानी सबसे अच्छा गुण था। यत्र कुत्रापि अयन जनानि दुक्तानि पीड़नसं तत्रो शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम साहामन्यन आक्रोध प्राण सेव अस्य स्वभाव एवासीत। ठीक है, अब इसको अर्थ को समझिए। देखिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी लोगों को वह दुखी देखते, पीड़ित देखते, वहाँ शीघ्र में उपस्थित, यानी वहाँ शीघ्र पहुँच जाते थे, और उनका ये स्वभाव था कि हमारे बीच, और वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते, और प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, और प्राणियों की सेवा करना उनका सबसे बड़ा स्वभाव था। ठीक है, तो इस तरीके से महामना विद्वान वक्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। इसका अर्थ बहुत ही सिंपल, एक बार फिर समझा देते हैं। महामना एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और सकुशल पत्रकार थे, और परमस्य सर्वेच्चा गुण जन सेवा आसीत, और जन की सेवा करना यानी लोगों की सेवा करना उनका परम सबसे अच्छा गुण था। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी वह लोगों को दुखी देखते, पीड़ित देखते, वहाँ तत्रयो सा शीघ्र में उपस्थित, वहाँ शीघ्र पहुँच जाते थे और सब प्रकार की सहायता करते थे, और प्राणी सेवा करना उनका सबसे बड़ा स्वभाव था। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं संस्कृत श्लोक के। 7 नंबर आपका क्लियर हो गया अगर आप संस्कृत के गद्यांश को इस तरीके से हल कर देते हो। ठीक है दोस्तों, अब आ चुके हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा में, जिसमें आपसे श्लोक पूछा जाएगा। आपको श्लोक कौन सा करना है? सुखार्तिना तेजे सुखम, यानी सुखार्तिना जो विद्या वाला चैप्टर है उसको, जो सुभाषी रत्नायन चैप्टर से लिया गया है उसको आपको हल करना है। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जो सुभाषी रत्नानी वाला चैप्टर्स उसमें बहुत सारे श्लोक है और वहीं से ये चैप्टर्स उठाया गया है। 7 नंबर अगर आप पाना चाहते हो तो इसको जरूर तैयार कर लेना। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। जो दूसरा वाला श्लोक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तेजेत विद्या विद्यार्थी व तेजम सुखम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको हल करके बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले संकेत दे देना है सुखार्थिना कुतो से लेकर और लास्ट में लिख देना है तेजेत सुखम। ठीक है, अब इसके संदर्भ को बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। दोस्तों कल 22 फरवरी को यही पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। अब देखिए इसके अनुवाद को हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुखातीता तेजेन विद्या, और सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से लिखेंगे। अनुवाद हेडिंग डालकर सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा संस्कृत श्लोक। अब इसके एक और श्लोक को देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, ठीक है, जो ये वाला श्लोक है जल बिंदु वाला जो श्लोक है, ये भी तीसरा वाला इसी में जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरे तय घटा सा हेतु सर्व विद्यानानंद धर्म से चा धन से चा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले संकेत दे देंगे जल बिंदु, उसके लास्ट में चा धन से चा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे आपको लिखना है, इसको समझिए। संदर्भ में पूर्ववत कर देना है, जो आपका संदर्भ है यानी पिछला वाला संदर्भ हो जाएगा जो पहले इसका संदर्भ था। ठीक है, संदर्भ में यही वाला संदर्भ उसका, क्योंकि यही चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद ध्यान से समझिए। ठीक है, अनुवाद आपको हेडिंग डाल देनी है, उसके बाद लिखना है बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। ठीक है, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का हेतु कारण है। अर्थात विद्या धर्म और धन पाने के लिए धैर्य होना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से धीरे धीरे जल गिरकर क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से विद्या धन और
विद्या, धर्म और धन पाने के लिए धैर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों 14 नंबर अगर आप चाहते हो ना, तो ये जो चारों गद्यांश और श्लोक हमने बताया, इसे तैयार करके जाना दोस्तों। इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। इसकी 100% नहीं बल्कि 101% नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। कल आपके बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो आप इसे तैयार कर लेना। अब इसके बाद दोस्तों आपका संपूर्ण व्याकरण की वीडियो आएगी, उसे जरूर देख लेना। इसके 1 घंटे के बाद संपूर्ण व्याकरण की वीडियो आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे संपूर्ण व्याकरण की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, कल आपका युद्ध है।